बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर और देखिए सबसे पहले 5000 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है छत्तीसगढ़ में। वित्त विभाग ने शिक्षकों की भर्ती पर सहमति दे दी है। शिक्षा विभाग जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ युवाओं को रोजगार भी मिलने वाला है। एक अच्छी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि शिक्षा विभाग में अब देखिए सुधार आने वाला है, क्योंकि 5000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। ऐसे में शिक्षा विभाग की गुणवत्ता भी सुधरेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वित्त विभाग ने शिक्षकों की भर्ती पर सहमति जता दी है, तो वहीं शिक्षा विभाग जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू कर सकता है। शिक्षा गुणवत्ता के साथ साथ युवाओं को भी रोजगार देने के लिए ये एक अच्छा कदम है। छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है और देखिए इसको अब सहमति भी मिल चुकी है। हमारे सहयोगी खोमन जुड़ रहे हैं। खोमन, 5000 शिक्षकों की भर्ती को सहमति मिल चुकी है, इससे कितना फायदा देखने को मिलेगा शिक्षा विभाग में? देखिए, बहुत बड़ा फायदा तो युवाओं को होने वाला है, क्योंकि काफी लंबे समय से युवा जो है शिक्षा की तैयारी कर रहे थे शिक्षक के लिए। और जब विष्णुदेव साय की सरकार ने 5000 शिक्षकों की अब भर्ती की सहमति जता दी है, वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है, तो उसकी प्रक्रिया भी अब शुरू हो जाएगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, चूंकि लगातार छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर संभाग जैसे अंदरूनी इलाकों में शिक्षा को पहुंचाने को लेकर काम कर रही है। ऐसे में जब 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी तो एक बड़ा मदद कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार में होगा। लगातार अलग अलग विभागों में इसी तरीके की भर्तियां निकाली जा रही है, चाहे गृह विभाग की बात की जाए या नगरीय प्रशासन विभाग की बात की जाए या पीएचई विभाग में, तो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार जो शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा अन्य विभागों में जो भर्ती है वो लगातार की जा रही है। अब शिक्षकों की जब भर्ती को हरी झंडी मिल गई है, शिक्षा सुधार होगा। दूसरी तरफ अब बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है बच्चों को मिलती नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए खास एक ये योजना की शुरुआत होने जा रही है जिसके तहत युवाओं को भी काफी ज्यादा इसका फायदा मिलने वाला है। खोमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर भी मिल रही है, एक बड़ी खबर है। और देखिए रायपुर में शराब घोटाले के मामले में एक बड़ा अपडेट है। चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर बीते दिन बहस हुई है और अब ईडी कोर्ट में चैतन्य ने एक जमानत याचिका लगाई थी जिसको लेकर के ये बहस हुई। तो वहीं अब ईडी की विशेष कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था। जमानत याचिका पर आज कोर्ट फैसला करने वाली है। आज का दिन काफी बड़ा रहेगा इस मामले में। शराब घोटाले में 18 जुलाई को हुई थी चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी। लगभग 3100 करोड़ के घोटाले का ये पूरा मामला है। 3100 करोड़ के घोटाले का ये पूरा मामला है। हमारे सहयोगी खोमन लगातार बने हुए हैं। खोमन, शराब घोटाले के मामले में चैतन्य बघेल को जमानत मिलती है या नहीं, ये आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार उस पर सुनवाई जारी थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है। आज उस फैसले पर याचिका जो लगाई गई थी उस पर सुनवाई होनी है। आज बड़ा दिन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि चैतन्य बघेल काफी लंबे समय से शराब घोटाले मामले को लेकर जेल में बंद है। आज क्या कोर्ट उनको जमानत देती है या आगे उनकी पेशी और बढ़ाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन काफी लंबे समय से शराब घोटाले की चर्चा हो रही है। ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है। अलग अलग मामलों में जो अधिकारी हैं वो जेल जा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे बहुत लंबे समय से जेल में बंद है। ईडी की टीम, सीबीआई की टीम लगातार उनसे, ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ कर रही है। लेकिन आज कोर्ट में क्या कुछ फैसला होता है, ये इस पर सबकी नजर रहने वाली है। जी बिल्कुल खोमन, देखिए आज सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं कि आज चैतन्य बघेल की जमानत याचिका जो है उसको मंजूरी मिल जाती है या ये याचिका खारिज कर दी जाएगी। आपका तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खोमन। आगे बढ़ेंगे और देखिए आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। पंडवानी महासम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेडेसरा गांव में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास वापस लौट आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। आज का दुर्ग जिले का दौरा बहुत ही खास रहने वाला है। पंडवानी महासम्मेलन के समापन में शामिल होने वाले हैं सीएम साय। मेडेसरा गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग से ये बड़ी खबर है क्योंकि आज सीएम विष्णुदेव साय पहुंचने वाले हैं। दुर्ग जिले के दौरे पर खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले हैं। ऐसे में राज्योत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। कोई चूक न हो इसके लिए जिला प्रशासन लगातार कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। खुद रायपुर कलेक्टर तमाम अधिकारियों के साथ देर रात तक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे और लगातार कामों का मुआयना करते रहे। छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और जहां पर ये कार्यक्रम होने वाला है, बृहद कार्यक्रम, वो है राज्योत्सव मेला स्थल। देखिए, प्रदेश के रजत जयंती का कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे समय में हमारी पूरी टीम लगी हुई है
जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम आता है तो समय महत्वपूर्ण नहीं होता, समय पर डिलीवरी महत्वपूर्ण होती है। तो हमारा ग्राउंड जीरो पर जो स्टाफ काम करता है उसके प्रोत्साहन के लिए भी कि वो काम कर रहा है कि हम उसको प्रोत्साहित भी करें, और रात में ये लोग काम तेज़ी से खींचते हैं तो उसमें अगर कोई दिन भर जो काम किया है, किसी संशोधन की आवश्यकता है, कुछ निर्देश की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते आज हमारी टीम निकली। जैसा कि अभी बता रहे थे कि अभी हम लोग रजत जयंती समारोह मनाने के लिए सभी तैयारियों पर लगे हुए हैं, और रात का समय ऐसा रहता है जिस समय आप अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से, चूँकि कानून व्यवस्था वाली स्थिति निर्मित नहीं होती तो ज़्यादा से ज़्यादा समय काम रात के समय पर होता है। और अब इस तैयारियों के हम लोग लगभग आखिरी तैयारियों के में लगे हुए हैं, तो इस समय पर लगता है कि और मौके पर रहना ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसके लिए सभी कलेक्टर साहब के साथ हम लोग यहाँ पर हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड का एक नया कारनामा सामने आया है। रायपुर की पुरानी बस्ती में दिवाली के एक दिन पहले 3 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस वक्फ बोर्ड ने दे दिया, जबकि ये परिवार सालों से इस जगह पर ही रह रहे थे। वक्फ बोर्ड के इस नोटिस को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। ये हैरान कर देने वाला पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। इन घरों को जरा गौर से देखिएगा। एक घर अरविंद कुमार के नाम पर है, दूसरा रवि शर्मा, तो तीसरा राजेश का घर है। और ये तीनों ही वो लोग हैं जो सालों से रायपुर की पुरानी बस्ती में रह रहे थे। न जाने कितने त्योहार बीत गए, लेकिन इस दिवाली इन तीनों परिवारों के दरवाजे पर एक नोटिस पहुंचा और त्योहार की खुशियां टेंशन में बदल गईं। रायपुर की पुरानी बस्ती में वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया। सालों से रह रहे 3 परिवारों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस थमाया और दावा किया कि ये मकान वक्फ की जमीन पर बने हैं। नोटिस दिवाली से एक दिन पहले जारी किए गए। 2 दिन के अंदर कलेक्टर के सामने पेश होने को भी कहा गया। इस मामले को लेकर खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक पोस्ट भी लिखा। संदीप शर्मा ने सवाल उठाया कि इस आधार पर नोटिस दिया गया है, त्योहार के समय लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। इस पर वक्फ बोर्ड को संज्ञान लेना चाहिए। इधर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज की भी सफाई सामने आई। तो कल एक तो उनको नोटिस मिला है और जवाब देने का कल समय है, मतलब 22 को नोटिस मिली है, 23 आज हर 24 उनका जवाब देने का समय। एक तो पूरा त्योहार का समय है, और दूसरा किस आधार पर नोटिस दिया गया है, कहाँ पर वो कब्जा कर लिए हैं और कैसे ये प्रमाणित हुआ है कि उन्होंने कोई वक्फ जमीन पर कब्जा कर लिया है, इसका कहीं पर कोई उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। और चूंकि वक्फ बोर्ड किसी को बेदखल करना मकसद नहीं है, किसी के व्यवसाय को खराब करने का मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वर्तमान जो किराया है, किराए की राशि तय हो जाए। वो किराए की राशि तय होने के बाद जो गरीब लोगों के उत्थान के लिए लगे और जो योजना का फायदा मिल पाए, उसके लिए है। इन सभी बातों के बीच वो 3 परिवारों का दर्द भी आपको सुनाते हैं। कैसे सालों से जिस घर में रह रहे थे, अचानक आज अपने ही घर पर सवालिया निशान लेकर जगह जगह भटक रहे हैं। नोटिस को पढ़ने के बाद तीनों परिवारों के होश उड़े हुए हैं। मेरे को नोटिस मिला, दिवाली के दूसरे दिन मिलना है, तो शिकायत के कॉपी के लिए मेरे को 6 तारीख का तारीख दिए हैं। तो मैं बोला ठीक है, तो जब शिकायत कापी मिलेगी तो जवाब दूंगा करके। समझ नहीं आता मेरे को तो कुछ, मतलब अचानक क्यों नोटिस दिए, क्या हुआ। ये ज़बरदस्ती का परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये तो सलीम भैया को सोचना चाहिए, इतने ऊंचे पद में बैठे हैं, कि इसको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। नोटिस मिला है भैया, उसमें खसरा नंबर अलग आया है और हम लोग दूसरी जगह बैठे हुए हैं। हमको उस खसरे से कोई मतलब नहीं है। अभी अब नोटिस कोई भी आएगी सरकारी तो आदमी थोड़ा सा मेंटल परेशान होता ही है ना। घर सिर्फ ईंटों से नहीं बल्कि यादों से बनते हैं, लेकिन रायपुर की पुरानी बस्ती में 3 परिवारों के घर आज सवालों के घेरे में है। दिवाली से पहले आया नोटिस अब सियासत के दरवाजे तक जा पहुंचा है। देखना होगा कि इसका हल क्या निकलता है। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए खोमन साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े खेल आयोजन बस्तर ओलंपिक की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। लगभग 1 महीने तक चलने वाला यह आयोजन 25 अक्टूबर से शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को लेकर विस्तार न्यूज से क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक होने जा रहे हैं। हमारे साथ खेल मंत्री अरुण साव जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बस्तर ओलंपिक होने जा रहे हैं, कैसी तैयारियां? बस्तर ओलंपिक की तैयारी बहुत पहले से प्रारंभ हो गई है। सभी 32 विकास खंड और 7 जिलों में पंजीयन का काम चला है और
अंतिम तिथि तक पंजीयन के आंकड़े आए हैं वो बहुत उत्साहित करने वाला, आनंद देने वाला है। 3,91,297 लोगों ने बस्तर ओलंपिक के लिए अपना पंजीयन कराया है। तो जिस प्रकार का उत्साह इस पंजीयन से दिखा है बस्तर के युवाओं में, बहुत उत्साहजनक, आनंददायक है। जिस प्रकार का उत्साह बस्तर ओलंपिक को लेकर बस्तर के युवाओं ने दिखाया है, निश्चित रूप से ये गौरवान्वित करने वाला है। बस्तर ओलंपिक की चर्चा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में की और जिन शब्दों में की, जिस तरीके से की, तो ये निश्चित रूप से बस्तर ओलंपिक के महत्व को, उपयोगिता को बढ़ाने वाला है। तो आपने सुना अरुण साव जी को, कह रहे हैं कि जिस तरीके से पंजीयन युवाओं ने कराया है वो उत्साहित करने वाला है। आने वाले दिनों में जो बस्तर के युवा है वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हुए नजर आने वाले हैं। कैमरामैन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त भिलाई से, जहां 2 स्पा सेंटर्स में पुलिस ने रेड मारी है। एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर की टीम ने यहां रेड मारी है। स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी का कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने पॉइंटर्स को ग्राहक बनाकर के भेजा, तो वहीं लॉरेंजो स्पा सेंटर में 2 लेवलनेस में 3 ग्राहक पकड़े गए हैं। दोनों सेंटर्स में 5 से 6 लड़कियां भी मिली हैं। भिलाई से पूरा मामला सामने आया, जहां स्पा सेंटर्स में पुलिस ने रेड मार दी है और अचानक से जब पुलिस यहां पर पहुंची तो यहां से 5 से 6 लड़कियां भी मिली हैं। एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर की टीम ने यहां पहुंच करके रेड मारी। जिनवानी स्थित 2 स्पा सेंटरों पर ली वेलनेस और लॉरेंजो पर रेड कार्रवाई की गई थी। काफ़ी समय से पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि दोनों ही स्पा सेंटर्स में देह व्यापार कराया जा रहा है। उक्त सूचना पर से आज रेड कार्रवाई के दौरान वहाँ पर दोनों ही स्पा सेंटरों में जो ग्राहक थे और जो सर्विस देने वाली युवतियाँ थी वो आपत्तिजनक अवस्था में मिले। साथ ही वहाँ से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थी। सभी को थाने लाया गया है और उनके विरुद्ध पीटा के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर है रायपुर से, जहां पुलिस विभाग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 4 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, तो वहीं प्रफुल्ल ठाकुर को सक्ती का एसपी बनाया गया। राजधानी रायपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है। 7 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। पुलिस विभाग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें प्रफुल्ल ठाकुर को सक्ती का एसपी बनाया गया, तो वहीं अंकिता शर्मा को राजनांदगांव का एसपी बनाया गया है। पंकज चंद्रा कोंडागांव के एसपी बनाए गए हैं, तो वहीं रत्ना सिंह महेंद्रगढ़ चिरमिरी की नई एसपी बनाई गई है। और देखिए, बलौदा बाजार में फसल का भौतिक सत्यापन करने के लिए कलेक्टर खेतों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने ग्राम कोकड़ी में किसानों की मौजूदगी में फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप के माध्यम से धान फसल का मैदानी सत्यापन किया। इस दौरान कलेक्टर ने किसानों से धान की खेती, एग्री स्टेक, पंजीयन और दावा आपत्ति निराकरण की पूरी जानकारी ली। किसानों ने बताया कि उनकी पैदावार अच्छी है और जल्द ही कटाई भी शुरू होने वाली है। आगे बढ़ेंगे और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ड्यूटी लगा दी गई है। मंत्री गजेंद्र यादव, लखनलाल देवांगन प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की भी ड्यूटी लगाई गई है। सांसद संतोष पांडे की भी ड्यूटी लगाई गई, तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा विधायक प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। 3 नवंबर को बिहार जाएंगे डिप्टी सीएम अरुण साव। छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बिहार चुनाव को लेकर के। बिहार विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेता भी जुट चुके हैं, पूरी तरह से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मंत्री गजेंद्र यादव, लखनलाल देवांगन को प्रचार प्रसार में लगाया हुआ है, तो वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल की भी ड्यूटी बिहार के चुनाव में लगाई गई है। सांसद संतोष पांडे की भी ड्यूटी लगी है, तो वहीं करीब 6 से 7 विधायक ऐसे हैं जो प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। 3 नवंबर को बिहार जाने वाले हैं डिप्टी सीएम अरुण साव और वो भी यहां पहुंच करके प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। बिहार में छत्तीसगढ़ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है और देखिए, इससे पहले भी हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से बिहार में चुनावी प्रचार प्रसार लगातार जारी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता बिहार पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे और प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं 3 नवंबर को बिहार जाएंगे डिप्टी सीएम अरुण साव, जो कि जनता को संबोधित करने के साथ साथ चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आएंगे।
और देखिए, गरियाबंद में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके 4 सूत्रीय मांगों को पूरी करने के लिए प्रदेश सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले भर के 66 सहकारी समिति 90 धान उपार्जन केंद्र में कार्यरत 400 कर्मियों ने काम बंद कर दिया और प्रदर्शन किया। सहकारी कर्मचारी संघ के मुताबिक धान खरीदी में उठाव में होने वाले देरी के चलते उन्हें सुखद की भरपाई के अलावा कानूनी कार्रवाई तक का सामना करना पड़ जाता है, जिसकी भरपाई की मांग करते हुए उन्होंने आउटसोर्सिंग से भर्ती पर रोक लगाई, वेतन माह में कटौती के अलावा सेवा नियमों में बदलाव की भी बात कही है। धान खरीदी से ठीक पहले सहकारी कर्मचारियों ने मांगे मनवाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की। ऐसे में अगर ये मांगे नहीं मानी गई या आंदोलन की राह पकड़े सहकारी संघ की अनदेखी हुई तो धान खरीदी योजना इससे प्रभावित होगी। हम लोगों की 4 सूत्रीय प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला है कि जो धान का सूखत होता है वो समिति को तत्काल जारी किया जाए और नियत तिथि तक धान उठाव होना चाहिए। दूसरा मांग ये है कि जो डाटा एंट्री ड्राइवर 18 साल से कार्यरत है उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजन किया जा रहा है और जो 12 माह वेतन और तनख्वाह दिया जा रहा था उसको घटाकर 6 माह दिया जाए करके आदेश जारी किया गया है, जो पूर्णतः गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। सर, हम लोग का मांग ही है कि हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे शासन से मांग है कि हमें धान में सुखद प्रदान किया जाए, क्योंकि धान ऐसा चीज है कि सूखता है। हम लोग धान लेकर के रखते हैं, 3 महीना बाद शासन उठाती है तो धान में सुखद आना स्वाभाविक है, जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं सर।